हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीपीएससी के लिए बुक्स और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, विशेषकर जो 68th का पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके लेवल को देखते हुए और जो 69th बीपीएससी है उनको ध्यान में रखते हुए, 69th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए बुक्स और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और रणनीति में बदलाव करने की ज़रूरत है। अब क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, 68th में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक एक करके हम सारी बातें करेंगे कि बुक्स कौन सी हमें पढ़नी चाहिए, और नोट्स की भी बात कर लेंगे, और साथ ही साथ हम स्ट्रेटजी की भी बात कर लेंगे। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बुक में एंशियंट हिस्ट्री की बात की जाए, हिस्ट्री में सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री की बात की जाए तो इसके लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं कीजिए। जो ओल्ड एनसीईआरटी आती है ना, ओल्ड एनसीईआरटी या फिर तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है, दोनों में से कोई 11th क्लास की जो ओल्ड एनसीईआरटी है, आप वैसे ही ओल्ड एनसीईआरटी जब किताब की दुकान में बोलेंगे तो वो दे देंगे, वही वाली किताब जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, या फिर ऑनलाइन भी सर्च करेंगे ना ओल्ड एनसीईआरटी, एंशियंट हिस्ट्री ओल्ड एनसीईआरटी, तो यही किताब आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अब रही बात कि रिवीजन कैसे करेंगे, तो रिवीजन की टेंशन नहीं लीजिए, मैं उसके लिए नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा सिंपल एंड सिस्टमेटिक फॉर्म में। नोट्स के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करनी है, ध्यान से रीडिंग लगानी है, समझने की कोशिश करनी है। ठीक, आपको बस रीडिंग लगा लेनी है समझते हुए, बाकी नोट्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। फिर मध्यकालीन भारत की बात कर ली जाए, मध्यकालीन इतिहास की बात कर ली जाए, तो इसमें भी वही ओल्ड एनसीईआरटी या फिर जो तमिलनाडु बोर्ड की बुक है, किसी एक को, दोनों को नहीं, किसी एक को आपको जो ठीक लगे वो आप पढ़ लीजिए, बस पढ़ लीजिए। नोट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, रिवीजन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं भी वीडियोज बनाते रहूँगा कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए मैं नोट्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद आप आराम से नोट्स से रिवीजन करते रहिएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर ली जाए तो इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि बस आप स्पेक्ट्रम पर फोकस करिए, जो राजीव अहिर वाली बुक आती है स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की, उसको आप पढ़ जाइए अच्छे से। ठीक, और इसमें आप जो 1947 के बाद वाली हिस्ट्री है ना, उसको आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसमें इस बुक में 200 पेजेज में हो सकता है, वो मुझे ध्यान नहीं है, बट देख लीजिएगा, तो उनको आप स्किप कर सकते हैं। 1947 के बाद की जो हिस्ट्री है इस बुक में, उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखिए, मैं अभी ये बता देता हूँ, जब मैं नोट्स को एक्सप्लेन करूँगा ना, देखिए आप बुक तो पढ़ लीजिए, रीडिंग लगा लीजिए। ठीक है, सबके लिए मैं जब नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो एक्सप्लेन करूंगा कॉन्सेप्ट के, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही बता दिया हल्का फुल्का, रिवीजन के पर्पस से तो बाद में देखेंगे, बट उसके पहले धीरे धीरे वीडियोज आते रहेंगे, ठीक ना, विद कॉन्सेप्ट, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट जो है, मैंने सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। उसी में मैं क्या करूँगा ना, कि जो क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं या फिर जो पूछे जाएंगे, उस लेवल के क्वेश्चंस को मैं 2-4 क्वेश्चंस जो भी हो सकते हैं उनमें ऐड कर दूंगा, नोट्स में ही ऐड कर दूंगा, वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। उसके बाद हाँ, तो ये सारी बातें हैं, एक एक करके हम करेंगे। देखिए, साइंस की बात कर लिया तो साइंस की टेंशन लेने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की 9th-10th वाली बुक पढ़ लीजिए साइंस की, बट मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की गारंटी मेरी है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की गारंटी मेरी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात कर ली जाए जियोग्राफी की, बात कर ली जाए भूगोल की, बात कर ली जाए तो देखिए, अगर आपका बेस मजबूत है, भूगोल में बेस मजबूत है, तो 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अगर बेस मजबूत नहीं है तो 6 से आप जा सकते हैं, 6 से 12 तक, ठीक है ना, 6ठी से लेकर 12वीं तक। अगर बेस ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ जाती हैं बातें, तो 11th-12th की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं भूगोल के लिए। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी की बात कर ली जाए तो बस आप एक एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए अच्छे से। रिवीजन की चिंता नहीं करनी है, उसके लिए मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद बात कर ली जाए, हाँ, बिहार स्पेशल की बात कर ली जाए तो देखिए, बिहार स्पेशल की बात कर ली जाए तो इसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। बट आप पढ़ना चाहते हैं तो केबीसी नैनो, बिहार जो समग्र आता है वो ले सकते हैं, केबीसी नैनो वाली। इकोनॉमिक्स की बात कर ली जाए तो बुक से आप पढ़ना चाहते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं
उनको तो मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा और एक्सप्लेन भी कर दूंगा अच्छे से। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी की 11th वाली जो बुक है ना, वो आप ठीक से पढ़िए, मेंस में काम देगा, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी यहाँ से। ठीक, तो आप 11th की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, जो भी मैंने किताबें बताई हैं ना, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए राजीव वहीर, वो मेंस में भी आपको काम देने वाला है। तो ऐसा नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये समझ लीजिएगा कि बस पीटी के लिए ही है। नहीं, मेंस और पीटी दोनों ही, अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, तो पीटी और मेंस आपके साथ में तैयार होते जाएंगे। हाँ, कुछ एक चीज़ें हैं जो मेंस में आपको अलग से पढ़नी है, उनकी बातें हम बाद में कर लेंगे, बट यहाँ पर साथ ही साथ आपकी मेंस की भी तैयारी काफ़ी हद तक हो जाएगी। ठीक है, चलिए, इकोनॉमिक्स की बात तो कर ली है। हाँ, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप बुक पढ़नी है तो एनसीईआरटी की ज़रूर पढ़ लीजिएगा, 11th वाली जो है, ठीक, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर्स की बात की जाए तो आपको जो भी यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है ना, जो भी यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है, डेली करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करते हैं, उनको आप ज़रूर डेली देखिए। हो सके तो नोट्स भी बनाते जाइए। बाद में क्या बोलते हैं, बाद में आप उन उसमें से जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है उनको साइड कर लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। या फिर डेली करंट अफेयर्स तो आप देखते ही रहिए, और साथ में बहुत सारे चैनल्स हैं, चाहे जहाँ पर आप देखेंगे वो भी प्रोवाइड करेंगे, मंथली हो सकता है प्रोवाइड करें या फिर वीकली प्रोवाइड करें, तो वीकली और मंथली भी देखते रहिए। मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, वीकली या फिर मंथली मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा, बट डेली की गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ अभी। डेली आपको जो भी यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है वहाँ से आप देख सकते हैं, चाहे उत्कर्ष हो या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम हो, या फिर एक वीकली या फिर मंथली के लिए रिवीजन के पर्पज़ से आप देख सकते हैं, एक दृष्टि IQ हो। ठीक, जो आपको ठीक लगे, जो पसंद हो, आप देख सकते हैं। बाकी मैं भी धीरे धीरे प्रोवाइड करते रहूँगा, मैं मंथली या फिर वीकली प्रोवाइड करते रहूँगा, करंट अफेयर्स की बात की जाए तो। हाँ, रही बात की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें पीटी के लिए, तो देखिए, घटना चक्र अभी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 68th में, मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि हाँ सीधे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए हैं घटना चक्र से, बट अभी बुक में देखा जाए क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, तो अभी जो सबसे मार्केट में ठीक किताब है प्रैक्टिस के लिए, तो वो घटना चक्र ही है, तो उसको तो आप ज़रूर ही कीजिए। बाकी जब मैं क्या बोलता हूँ, बाकी मैं जब टॉपिक को डिस्कस करूँगा तो उनमें मैं टॉपिक से रिलेटेड उतने क्वेश्चंस करा दूंगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बट साथ ही साथ आप पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस करते जाना है, आपको प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है, तो आप घटना चक्र से ही करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ना। आप समझ पा रहे हैं इन बातों को। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, मतलब कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस इनडायरेक्टली पूछे गए थे। ठीक, आप बात समझ पा रहे होंगे। जैसे पहले क्या है कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे थे, घटना चक्र से ही सीधे सीधे कितने क्वेश्चंस मिल जाते थे। इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं है, फिर भी आप घटना चक्र के क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर कीजिए, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। वही क्वेश्चंस आएंगे, घुमा फिरा के आएंगे। अगर अलग थोड़े आते हैं तो उनकी बातें तो हम करेंगे ही। जब सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उनमें सारी बातें कर लेंगे, तो आराम से सारी जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, कितना भी घुमाकर पूछा जाता है, आप आराम से कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा ना, उन टॉपिक्स से रिलेटेड मैं 2-4 क्वेश्चंस करा दूंगा उसी वीडियो में, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। बाकी कोई भी दिक्कत हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और रही बात नोट्स की, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, उनको मतलब अपडेटेड नोट्स आपको मिलेंगे, अपडेटेड नोट्स मिलेंगे। बीपीएससी का जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग, उस पर आधारित आपको अपडेटेड नोट्स मिलेंगे, उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, पहले जो नोट्स 100 पेजेज में थे, हो सकता है कि 30-40 पेजेज 50 पेजेज बढ़ जाएं, ठीक, बट आपको नोट्स मिलेंगे अपडेटेड फॉर्म में, सिंपल एंड सिस्टमेटिक, ठीक ना। सिंपल एंड सिस्टमेटिक नोट्स, आप सिंपल एंड सिस्टमेटिक फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे। उससे क्या होगा कि आप कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन कर पाएंगे लास्ट समय में, अंतिम समय में। तो उसके लिए ये सारी बातें हैं। बाकी आप बुक्स जो भी हैं उनको एक बार रीडिंग जरूर लगा जाइए, बिना टेंशन लिए हो, बिना किसी टेंशन के। ये टेंशन मत लीजिए याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, जब आप नोट से रिवाइज करने जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें मतलब आपके सामने आ जाएंगी। जैसे ही आप नोट्स पढ़ेंगे सारी बातें याद आ जाएंगी आपको, ऑटोमेटिकली पूरा इमेज सामने आ जाएगा, पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी, ठीक है। आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। बाकी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।